प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इस कक्षा में कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे। हम जिस हिंदी पाठ्यक्रम के विषय में चर्चा करेंगे वह है हिंदी पाठ्यक्रम अ या हिंदी सिलेबस ए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी CBSE ने 2 पाठ्यक्रम बनाए हैं। एक है हिंदी पाठ्यक्रम अ और हिंदी पाठ्यक्रम ब या हिंदी सिलेबस ए, हिंदी सिलेबस बी। हम यहाँ हिंदी सिलेबस ए यानी कोड संख्या 002 के विषय में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले आपकी जो कक्षा 9वीं है इसकी 2 परीक्षाएं होती थी, एक अर्धवार्षिक परीक्षा और एक जो दूसरी है वह वार्षिक परीक्षा। वार्षिक परीक्षा मुख्य परीक्षा होती थी और उस वार्षिक परीक्षा में 80 अंकों के प्रश्न पूछे जाते थे। 80 अंकों का प्रश्न पत्र बनता था और 3 घंटे की परीक्षा होती थी। CBSE यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस सत्र से परीक्षा प्रारूप में परिवर्तन कर दिया है। अब केवल एक ही वार्षिक परीक्षा होगी ऐसा नहीं है। अब टर्म 1 और टर्म 2 यानी सत्र 1 और सत्र 2 के हिसाब से परीक्षा का प्रारूप तैयार किया गया है। अब टर्म 1 में भी परीक्षा होगी जो महत्वपूर्ण परीक्षा है। इसके बाद टर्म 2 की परीक्षा होगी, वह भी महत्वपूर्ण परीक्षा होगी और टर्म 1 और टर्म 2 दोनों को मिलाकर अंतिम परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो हम यहाँ टर्म 1 और टर्म 2 दोनों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम टर्म 1 की चर्चा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कक्षा 9वीं की हिंदी पुस्तकें हैं क्षितिज भाग 1। इसमें गद्य और पद्य दोनों खंड हैं और ये साहित्य की पुस्तक है। इसके बाद है कृतिका भाग 1, यह सहायक या अनुपूरक पुस्तक है। और तीसरी पुस्तक है हिंदी व्याकरण। तो इस प्रकार कक्षा 9वीं पाठ्यक्रम अ में ये 3 पुस्तकें हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि हिंदी पाठ्यक्रम अ सत्र 2021-22 के लिए CBSE ने किस तरह से अध्ययन प्रारूप तैयार किया है, परीक्षा प्रारूप तैयार किया है और परीक्षा में कितने अंकों के प्रश्न पत्र आएंगे, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले सत्र पहला यानी टर्म 1 की चर्चा करते हैं। इसमें क व्याकरण खंड है। इसमें एक अपठित गद्यांश और अपठित पद्यांश से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ये विकल्प सहित हैं। विकल्प सहित का अर्थ होता है कि गद्यांश से 2 विकल्प आएंगे, उनमें से आपको किसी एक विकल्प का उत्तर देना है। उसी तरह पद्यांश से भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 2 पद्यांश आएंगे, उनमें से किसी एक पद्यांश का आपको उत्तर देना है। और ये गद्यांश और पद्यांश दोनों ही बहुविकल्पीय होंगे, यानी जो प्रश्न पूछे जाएंगे इनसे 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4-4 विकल्प होंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4-4 विकल्प होंगे। उनमें से सही विकल्प को चुनना है। उनमें से सही विकल्प को चुनना है। इसी तरह पद्यांश है, इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसके विकल्प भी दिए जाएंगे। उन विकल्प में से सही उत्तर वाले विकल्प को चुनना होगा। तो इस तरह से अपठित गद्यांश 5 अंक का और अपठित पद्यांश 5 अंक का होगा। इस तरह से कुल 10 अंक के अपठित बोध से प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद 5 प्रश्न होंगे, उनमें से 4 प्रश्न के उत्तर हमें देने हैं। 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 होगा, यानी प्रत्येक जो प्रश्न है उसका मूल्य 1 अंक का होगा।
और आप विद्यार्थियों को 5 प्रश्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जो 4 अंक का होगा। अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है उससे 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पहचानना। कोई एक वाक्य दिया जाएगा, आपको पहचानना होगा कि अर्थ के आधार पर यह कौन सा वाक्य है, निषेध वाक्य है कि विधेयवाचक वाक्य है कि प्रश्नवाचक वाक्य है कि संकेतवाचक वाक्य है, कौन सा वाक्य पहचानना है। और दूसरा जो प्रश्न होगा वह होगा वाक्य रूपांतरण, यानी निषेध वाक्य दिया जाएगा उसे प्रश्न वाक्य में बदलना है, आपको प्रश्नवाचक वाक्य दिया जाएगा उसे आज्ञावाचक वाक्य में बदलना है। तो इस प्रकार से 2 अंक होंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पहचानना, और 2 होंगे अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं उनका रूपांतरण, एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदलना। इसके बाद तीसरा है उपसर्ग। इसमें भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे वे 1-1 अंक के होंगे। आपको 2 प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें भी 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक, आपको उपसर्ग दिया जाएगा, उसे शब्द बनाना है। मान लीजिए आपको प्रति उपसर्ग दिया गया, उससे आपको शब्द बनाना है। और दूसरा है, आपको एक शब्द दिया जाएगा, उसमें से उपसर्ग और मूल शब्द अलग अलग करना है। जैसे प्रतिदान शब्द दिया गया, इससे उपसर्ग और मूल शब्द अलग करना है। तो उपसर्ग हो गया प्रति और दान है मूल शब्द। तो इस तरह से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्यय, ये भी 1 अंक वाले 2 प्रश्न होंगे। इनमें भी इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको प्रत्यय दिया जाएगा, मान लीजिए अक्कड़, इससे आपको नए शब्द बनाने हैं, ये 1 अंक के होंगे। और प्रत्यय और मूल शब्द को अलग अलग करने के लिए भी 1 प्रश्न आएंगे। जैसे मान लीजिए पूछा गया आपसे गाड़ीवान, इसमें मूल शब्द और प्रत्यय को अलग कीजिए, तो मूल शब्द है गाड़ी, वान है प्रत्यय। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। 5वां हुआ समास। समास से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको 4 प्रश्न का उत्तर देना है। इसका भी प्रश्न के प्रारूप इस प्रकार होंगे। पहला प्रश्न पूछा जा सकता है, समास विग्रह कीजिए या समास के भेद लिखिए। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए आपको दिया जाएगा रसोई घर, अब पूछा जाएगा रसोई घर का समास विग्रह कीजिए और इसका नाम लिखिए, यानी समास के भेद का नाम लिखिए। तो आपको लिखना पड़ेगा रसोई घर के लिए, रसोई के लिए घर, और यह है तत्पुरुष समास। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक हो गया। और दूसरा होगा कि आपको कोई एक सामासिक शब्द दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसका भेद बताइए। समास विग्रह नहीं पूछा जाएगा, केवल भेद पूछा जा सकता है। उदाहरण के लिए पंचवटी, अब ये बताना पड़ेगा कि पंचवटी समास का कौन सा भेद है। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और तीसरा हो सकता है कि समास विग्रह किया हुआ आए और आपको उसका सामासिक शब्द बताना है। जैसे यथासंभव का होगा, जहाँ तक संभव हो, आएगा जहाँ तक संभव हो, आपको इसका सामासिक शब्द बनाना है, तो बनाना पड़ेगा यथासंभव। इसी प्रकार 5 वटियों का समाहार प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको सामासिक शब्द बनाना है, तो बनेगा पंचवटी। 5 वटियों का समाहार पूछा जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा पंचवटी। पंचवटी सामासिक शब्द हुआ। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद 6वां है अलंकार। इसमें भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, आपको किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न का मूल्य 1 अंक का होगा। इसमें भी 3 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहले पंक्तियाँ दी जाएंगी, आपको अलंकार पहचानना है कि कौन सा अलंकार है, कि अनुप्रास अलंकार है कि रूपक अलंकार है कि उत्प्रेक्षा अलंकार है, अलंकार पहचानना। इसके बाद अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, श्लेष अलंकार किसे कहते हैं, मानवीकरण किसे कहते हैं। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और तीसरा, कोई उदाहरण देने के लिए भी पूछा जा सकता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण दीजिए या अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण दीजिए। तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। और विद्यार्थियों में आपको बता दूं कि जब भी ये जो व्याकरण संबंधित प्रश्न हैं
चाहे वर्त के आधार पर हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, समास हो, अलंकार हो, ये सभी बहुविकल्पीय होंगे। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा और उत्तर के रूप में आपको 4 या 5 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से आपको सही विकल्प चुनना है। तो इस तरह से सभी बहुविकल्पीय होंगे और विकल्प सहित भी होंगे, इन सभी में आपको विकल्प दिया जाएगा। यानी ये 16 हैं, तो इसमें से आपको करीब 20 प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से आपको 16 प्रश्नों के उत्तर देने हैं जो एक एक अंक के होंगे, यानी 16 अंक हो गए। इस तरह से व्याकरण संबंधी 16 अंक हुए। अब ख में होगा पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के गद्यांश से प्रश्न देना। यानी क्षितिज के पाठ आपने जो पढ़े हैं, चाहे दो बैलों की कथा हो या लहासा की ओर हो, तो इनसे आपको प्रश्न दिए जाएंगे। यानी ये जो पाठ है, इस पाठ के अंदर से आपको कुछ पंक्तियाँ दी जाएंगी गद्यांश के रूप में, और उन पंक्तियों को पढ़ना है, और उन पंक्तियों के नीचे उन पंक्तियों से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये प्रश्न होंगे 5, और प्रत्येक प्रश्न का अंक होगा 1, और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 या 5 विकल्प भी दिए जाएंगे। यानी प्रश्न पूछे जाएंगे, नीचे उनका उत्तर के रूप में विकल्प होगा, आपको सही विकल्प को चुनना है। तो इस तरह से क्षितिज के पाठों से गद्यांश बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जो 1 अंक वाले होंगे। इस तरह से 5 अंक हुए। और गद्य पाठ से ही 2 बहुविकल्पीय भी प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ आपको गद्यांश नहीं दिया जाएगा, पहला है वो गद्यांश रहेगा, उसमें से आपको 1-1 अंक के 5 प्रश्न दिए जाएंगे और आपको उसका उत्तर देना है, और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में भी विकल्प दिए जाएंगे, आपको सही उत्तर चुनना है। लेकिन जो दूसरा है गद्य पाठ से 2 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, यानी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे जो बहुविकल्पीय होंगे, और इनका अंक होगा 1, यानी कुल मिला के ये 2 प्रश्न होंगे तो 2 अंक वाले। तो क्षितिज के पाठ से 5 और ये 2 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी तरह क्षितिज के काव्य खंड से भी 7 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। क्षितिज में आपने जो काव्य खंड पढ़ा है, चाहे कबीर की साखियाँ हों या सवये या ललद्यत का वाक, इन सबसे इनमें से किसी भी पाठ से आपको कुछ काव्य पंक्तियाँ दी जाएंगी। उन काव्य पंक्तियों के नीचे 5 प्रश्न होंगे, और प्रत्येक प्रश्न का मूल्य 1 होगा, 1 अंक का होगा, और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में भी आपको 4 या 5 विकल्प दिए जाएंगे, उनमें से सही विकल्प आपको चुनना है। इसी तरह ख है काव्य खंड से 2 बहुविकल्पीय भी प्रश्न आएंगे, ये 1 अंक के होंगे, और इसमें भी प्रश्न रहेंगे और नीचे उत्तर के रूप में आपको विकल्प दिया जाएगा, उसमें से सही विकल्प चुनना है। तो कुल मिलाकर 40 अंकों के ये प्रश्न हो गए। यानी आपकी जो परीक्षा होगी, सत्र 1 की परीक्षा, टर्म 1 की परीक्षा, वह लिखित में 40 अंकों की होगी, लिखित में 40 अंकों की होगी। और जो 10 अंक हैं वे आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। यानी जो हिंदी शिक्षक हैं वे आपकी गतिविधियों को, आपके बोध को, हिंदी भाषा की आपकी पकड़ को, और आपने इन पाठों को कितना समझा है, हिंदी में आप कितने महारत हासिल कर चुके हैं, हिंदी का आपको कितना ज्ञान है, इन सबको देखकर, इन सबका आकलन करके हिंदी शिक्षक आपको आंतरिक मूल्यांकन के रूप में 10 अंक देंगे, या 10 अंक में से जो वे उचित समझेंगे वे आपको देंगे। तो ये जो आंतरिक मूल्यांकन है ये 10 अंकों का है, और लिखित मूल्यांकन 40 अंकों का है। इस तरह से आप टर्म 1 में कुल 50 अंकों की परीक्षा देंगे। इन 50 अंकों में से आपको जितना अंक प्राप्त हुआ वह आपका अपना होगा। इसी तरह टर्म 1 है, इसमें पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 जो एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित है, इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम है। गद्य खंड के अंतर्गत है एक प्रेमचंद लिखित पाठ 2 बैलों की कथा, दूसरा है राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित पाठ लहासा की ओर, और पद्य खंड के अंतर्गत है कबीर की रचना साखियाँ व शबद। इसमें पहला शबद है मोको कहाँ ढूंढे मंदे, इसे पढ़ना है। जो ज्ञान वाला जो शबद है वह पाठ्यक्रम में नहीं है, पाठ्यक्रम में है पहला शबद
मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, यानी इसी से प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरा है ललद्यद की रचना वाक, और तीसरी रचना है रसखान की सवये। तो पद्य खंड के अंतर्गत है कबीर, साखियाँ व शबद। पहला शब्द मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, ललद्यद की वाक और रसखान के सवये। तो इस तरह से गद्य खंड और पद्य खंड के अंतर्गत जो निर्धारित पाठ्यक्रम हैं वे इस प्रकार हैं। इन्हीं पाठ्यक्रमों से ही टर्म 1 में परीक्षा लिए जाएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद अब है कक्षा 9वीं हिंदी सिलेबस ए और टर्म 2 जो 2021-22 के लिए निर्धारित है। इसमें खंड क के अंतर्गत है पाठ्य पुस्तक एवं अनुपूरक पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 20 अंकों के होंगे। ये जो प्रश्न पत्र होंगे वे 20 अंकों के होंगे, जो केवल पाठ्य पुस्तक एवं अनुपूरक पाठ्य पुस्तक से पूछे जाएंगे। ठीक है, कुल प्रश्न पत्र 40 अंकों के होंगे। टर्म 1 में भी 40 अंक और टर्म 2 में भी 40 अंक। तो पाठ्य पुस्तक एवं अनुपूरक पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न 20 अंकों के होंगे। पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1। इसमें क्षितिज के पाठों से बोधपरक वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे पहले टर्म 1 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे ना, वे डिस्क्रिप्टिव नहीं होंगे, वे होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के। यानी प्रश्न पूछे जाएंगे और उनका उत्तर एक शब्द का होगा या एक वाक्य का होगा, जो आपको विकल्प के रूप में दिए जाएंगे। लेकिन टर्म 2 में क्या है ना, यह वर्णनात्मक है। इसमें आपको प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के रूप में 3-3, 4-4 पंक्तियाँ लिखनी हैं। आपको 3-3, 4-4 पंक्तियाँ लिखनी पड़ेंगी। तो ये वर्णनात्मक है, यह डिस्क्रिप्टिव है। तो यहाँ गद्यांश से प्रश्न पूछे जाएंगे 4, इनका अंक होगा 2, यानी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का मूल्य होगा 2 अंकों का। इस तरह से आपको 4 प्रश्न के उत्तर देने हैं। आपको 8 अंक के लिए उत्तर लिखने पड़ेंगे, यानी प्रत्येक प्रश्न का मूल्य है 2 और 4 प्रश्न होंगे तो इस तरह 8 अंक हो गए। इसी तरह क्षितिज के काव्य खंड से आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न का मूल्य होगा 2, इस तरह से 6 अंक हो गए। तो 8 और ये 6 अंक 14 अंक हो गए। यानी कि क्षितिज के पाठ से गद्यांश और काव्यांश से 14 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह अनुपूरक सहायक पुस्तक है कृतिका भाग 1। इससे बोधपरक वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर के रूप में आपको 3, 4, 5 पंक्तियों में लिखना पड़ेगा। तो ये इसमें आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी अनुपूरक सहायक पुस्तक कृतिका भाग 1 से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का मूल्य होगा 3, यानी एक प्रश्न का मूल्य होगा 3। आपको 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। इस तरह से आपको 6 अंकों का उत्तर देना है। यानी आपको आपसे कृतिका भाग 1 से 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 3-3 अंक वाले, यानी 6 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड ख हो गया लेखन, जो 20 अंक का होगा। इसमें आपको लिखना है, लेखन यानी लिखना है। तो इसमें लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। आपको लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। आपको 3 विषय दिए जाएंगे अनुच्छेद लिखने के लिए। आपको 3 विषय दिए जाएंगे, उनमें से आपको किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। आपको अनुच्छेद लिखने के लिए 3 विषय दिए जाएंगे। उन 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखना है। और चूंकि एक ही अनुच्छेद लिखना है और वह अनुच्छेद 5 अंक का होगा, यानी अनुच्छेद 5 अंक का है। इसी तरह दूसरा है किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में आपको पत्र लिखना है। यह पत्र अनौपचारिक भी हो सकता है या औपचारिक भी हो सकता है। औपचारिक भी हो सकता है अथवा अनौपचारिक भी हो सकता है। 120 शब्दों में लिखना है और एक पत्र लिखना है, और ये पत्र 5 अंक का है, यानी पत्र 5 अंक के होंगे। अनुच्छेद 5 अंक का, पत्र 5 अंक का, यानी ये 10 अंक हो गए। इसी तरह लगभग 50 शब्दों में 2 संवाद लेखन लिखने हैं। आपको 50 शब्दों में 2 संवाद लेखन लिखने हैं। एक संवाद लेखन का मूल्य है 2.5 अंक और 2 संवाद लिखने हैं तो 2.5 और 2 कुल मिला के 5 अंक हो गए। इस तरह चौथा है लगभग 120 शब्दों में लघु कथा लेखन, यानी आपको एक लघु कथा लिखनी है जो 120 शब्दों में हो और इसका मूल्य है 5, यानी एक लघु कथा है और उसका मूल्य है 5। तो इस तरह से 5 अंक हो गए।
तो अनुच्छेद 5 अंक के, पत्र 5 अंक और 2 संवाद लेखन ये 5 अंक और एक लघु कथा लेखन 5 अंक, तो कुल ये 20 अंक हो गए। तो लेखन 20 अंक और उधर क्षितिज और कृतिका से 20 अंक के प्रश्न पूछे गए। तो इस तरह से कुल हो गए 40 अंक, यानी लिखित में आपसे 40 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र 40 अंकों का होगा। फिर जैसा सत्र 1 में हुआ था उसी तरह सत्र दूसरे में भी, टर्म 2 में भी 10 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे, जो हिंदी शिक्षक आपकी भाषा बोध, आपका ज्ञान, हिंदी के प्रति पकड़ और आपकी शैक्षिक गतिविधियों को ध्यान में रख के 10 अंकों में से आपको अंक प्रदान करेंगे। तो कुल ये 50 अंक हो गए, यानी 50 अंक हो गए टर्म 1 के और 50 अंक हो गए टर्म 2 के। तो इस तरह से कुल 100 अंक हुए, यानी आपकी जो परीक्षा जो है वो 50-50 अंकों की होगी और 100 अंक में से ही आपका अंतिम परिणाम बनेगा। तो इस तरह से यह टर्म 1 और टर्म 2 की आपने जानकारी प्राप्त कर ली। बच्चों मैं आपको बता दूं कि इस जो पाठ है, चाहे वो टर्म 1 का हो चाहे टर्म 2 का हो, इसमें जो भी पाठ आने वाले हैं इन्हें आपको ध्यान से देखना होगा और उस हिसाब से आपको परीक्षा देनी होगी। टर्म 2 पाठ्य पुस्तक क्षितिज भागे जो एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित है, इसमें निर्धारित पाठ्यक्रम है। गद्य खंड के अंतर्गत जाबिर हुसैन द्वारा लिखित पाठ सांवले सपनों की याद। दूसरा पाठ है हरिशंकर परसाई लिखित पाठ प्रेमचंद के फटे जूते। पद्य खंड के अंतर्गत है माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला, राजेश जोशी की कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके बाद अनुपूरक पाठ्य पुस्तक है कृतिका भाग 1 जो एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित है। इसमें 3 पाठ हैं। पहला पाठ है मृदुला गर्ग लिखित मेरे संग की औरतें। दूसरा पाठ जगदीश चंद्र माथुर लिखित रीढ़ की हड्डी और तीसरा पाठ है विद्या सागर नौटियाल लिखित माटी वाली। तो इस तरह से ये पाठ्यक्रम हैं, इन्हीं के हिसाब से आपकी परीक्षा होगी। बच्चों यदि इस पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी आपको संशय है, किसी प्रकार का कोई डाउट है, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर साइंस एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल क्लास के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ क्षितिज भाग 1 के सारे पाठ के वीडियो वहाँ आपको मिल जाएंगे। कृतिका भाग 1 में निर्धारित सारे पाठ के वीडियो मिल जाएंगे और व्याकरण से संबंधित सारे पाठ के वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। तो प्लेलिस्ट में जाके आप क्षितिज, कृतिका या व्याकरण जो भी आप पाठ को देखना चाहें, जिस पाठ को आप समझना चाहें, उस पाठ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वीडियो को समझ सकते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं, उन बिंदुओं को भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ध्यान दे सकते हैं और उस हिसाब से अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।